जय हिंद मेरे बहादुरों, कैसे हैं आप सब। क्या आप सब तैयार हैं? क्या आप सब कॉपी पेन लेकर बैठे हुए हैं? तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम जो प्रश्न लिए हैं ना, वो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले हैं और आपके कई सालों से ये प्रश्न पूछ चुके हैं। ठीक है, तो यानी कि प्रश्न रिपीटेशन क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपका आएंगे। और इस वीडियो को पूरे अंत तक अगर आप देख लेते हैं तो अपने बोर्ड एग्जाम में गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छे अंक लेकर आएंगे। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज के इस वीडियो हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए केवल संभावित प्रश्न। यानी कि हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, इस वीडियो में केवल संभावित प्रश्न को ही देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, और हम लोग का क्या बच्चों रहेगा, लक्ष्य रहेगा 21 फरवरी को। यानी कि जो बच्चा क्लास 10th का है उसका 21 फरवरी को क्या है, मैथ का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, यानी मैथ का पेपर है। तो उस मैथ के पेपर में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड पेपर में वही प्रश्न आपके सेम का सेम फंस जाए आपके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन कह रहा है पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। यानी कि बच्चों यहां पर आपका समीकरण दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो इन समीकरण में से आपको बोला है कि इन समीकरणों में से किन मानों के लिए, ठीक है ना, यानी कि पी के किस मानों के लिए अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो चलिए हल कर लेते हैं। देखिए बच्चों, यहां लिखेंगे हम लोग हल। ओके, हल में क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे हम समीकरण को, पहले जो समीकरण आपका दिया है। देखिए यहां लिखेंगे हम लोग, कितना दिया समीकरण आपका, 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू कितना आपका 0। इसे बच्चों मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, और क्या दिया आपका है, यहां दिया आपका है 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू कितना बच्चों आपका 0। ये समीकरण कितना मान लेंगे, 2। अब ध्यान दीजिए आगे देखे बच्चों, हम लोग क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 का a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तथा समीकरण 2 का a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या करने पर बच्चों, तुलना करने पर। ठीक है, क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर। देखिए बच्चों, इससे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण पहले से इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, और देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए इसका हम लोग समीकरण 2 से तुलना करेंगे। ठीक है, चलिए जब बच्चों देखिए, जब इसका हम तुलना करेंगे पहले समीकरण से क्या होगा, तो यहाँ से देखिए x का x से तुलना करेंगे तो x कट जाएगा। यहाँ मिलेगा आपको a1 की वैल्यू, कितना मिलेगी बच्चों, तो यहाँ मिलेगी आपको 4। कितना मिलेगी आपको, तो 4 कॉमा। अब देखिए b1 यानी कि y से तुलना करेंगे तो y कट जाएगा आपका, b1 की वैल्यू कितना मिलेगा, तो p मिलेगा। तो बच्चों b1 की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, p कॉमा। अब देखिए c1 से तुलना कराएंगे 8 का, तो कितना मिलेगा बच्चों, तो c1 बराबर मिलेगा यहाँ पर आपका 8। उसी प्रकार हम लोग इसका तुलना कराएंगे इस वाले समीकरण से। चलिए, तो x से तुलना कराएंगे x से बच्चों, तो x कट जाएगा, तो a2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। लिख सकते हैं हम लोग a2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों आपकी, 2 होगी कॉमा। अब देखिए y से तुलना कराएंगे, y का तो y कट जाएगा आपका, लेकिन b2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, तो b2 की वैल्यू आपकी 2 होगी। यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग, b2 की वैल्यू 2 कॉमा। अब देखिए बच्चों, c2 की तुलना कराएंगे हम लोग 2 से, तो क्या होगा आपका, c2 की वैल्यू मिल जाएगी आपकी 2। इतना हो गया बच्चों, हो गया। ठीक है, आगे देखिए अब ध्यान से बच्चों, हमसे प्रश्न में क्या पूछा है कि किन मानों के लिए क्या होगा बच्चों आपका, तो अद्वितीय हल होगा। तो देखिए बच्चों, अद्वितीय हल के लिए हम लोग जानते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर आपका लिख लेंगे यहाँ पर अद्वितीय हल के लिए। ओके बच्चों, किसके लिए, अद्वितीय हल के लिए। हम सभी लोग जानते हैं बच्चों कि ये समीकरण हम लोग क्या होता है, देखिए ये होता है a1/a2, ओके, b1/b2। ये नॉट इक्वल टू होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, ये नॉट इक्वल टू होता है। किसके लिए होता है, तो ये अद्वितीय हल को क्या होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर क्या करें, वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए a1 की वैल्यू कितना दिया बच्चों, देखिए तो a1 की वैल्यू दिया आपका है 4, लाकर रख लीजिए बच्चों यहाँ पर 4। ठीक है, यहाँ पर रख लीजिए बच्चों 4। ठीक है, आगे बढ़िए, तो हमने a1 की वैल्यू यहाँ पर रख दिया 4, नीचे क्या दिया a2 कितना बच्चों आपका यहाँ पर दिया है 2, तो हमें आपका रख लेंगे बच्चों 2 रख लेंगे, यानी कि 2 नॉट इक्वल टू। ठीक है बच्चों, आगे देखिए यहाँ बोला आपका b1 कितना मिलेगा बच्चों आपको, तो p मिलेगा। कितना मिलेगा आपको, p मिलेगा। ओके, बटे में आ जाइए b2 क्या रखेंगे बच्चों, देखिए b2 दिया आपका है 2,
ओके बच्चों, V2 कितना रख लेंगे हम लोग, 2 रखेंगे, ठीक है। यानी कि देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पर ये 2 समीकरण दिए थे, इन 2 समीकरणों का हम लोग क्या किए हैं, इससे और इससे तुलना कराए बच्चों। तुलना कराने के बाद देखिए हम लोग यहाँ पर A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू मिली है बच्चों। उसके बाद हम लोग सभी जानते हैं कि अद्वितीय हल के लिए हम लोग का ये क्या होता है, समीकरण होता है। क्या होता है बच्चों, समीकरण होता है। तो इस समीकरण में हम लोग क्या किए हैं बताइए, तो इस समीकरण हम लोग A1 A2 B1 B2 की वैल्यू को पुटअप कर दिए हैं। अब इसे पुटअप करके बच्चों क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। चलो सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए बच्चे, जब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 2 से गुना कर लेंगे 3 गुना, 2 से करेंगे 4 में गुना, कितना हो जाएगा बच्चों आपका, तो 2 से गुना करेंगे 4 में तो 2 गुना, तो क्या 4 गुना 2 बचाएगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू। 2 से गुना करेंगे पी में तो क्या हो जाएगा आपका 2 गुना पी। अब देखिए बच्चे ध्यान से क्या होगा, देखिए बच्चे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, बट नॉट इक्वल टू दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इक्वल टू का सोल्यूशन होता है ना बच्चों, सेम सोल्यूशन इसका भी उस तरह से होगा। ओके चलिए, 2 से 2 कट गया आपका। ओके बच्चे, यहाँ कितना बचेगा आपका 4 नॉट इक्वल टू, यहाँ कितना बचेगा आपका p बचेगा। यानी कि देखिए बच्चों यहाँ पर, यानी कि p बराबर 4, यानी देखिए बच्चों p बराबर 4 नहीं, मतलब p बराबर 4 नहीं है। मतलब कि प्रश्न में क्या आप कर रहा है, देखिए बच्चों पूछा ना कि p के किन मानों के लिए अद्वितीय हल होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, p बराबर 4 नहीं, यानी p बराबर 4 को छोड़कर, यानी कि बच्चे लिख सकते हैं हम लोग कि अतः 4 के अलावा, 4 के, देखिए बच्चे अतः 4 के अलावा सभी मानों के लिए अद्वितीय हल होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आंसर हम लोग का सोल्व हो चुका है, ठीक है। यानी कि देखिए बच्चे p बराबर नॉट इक्वल टू 4, यानी कि p के बराबर 4 आपका नहीं होना चाहिए। p बराबर क्या रख सकते हैं, 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, सभी मानों के लिए अद्वितीय होगा, लेकिन बस 4 को छोड़कर। ठीक है बच्चों, समझ पाए आप लोग, गुड। तो ये बच्चों आपकी वीडियो का था पहला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जल्दी से आप तैयार कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका जो सेकेंड प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक उसी पर संबंधित प्रश्न आपका लिए यहाँ पर, ठीक है, यानी कि उसी पर प्रश्न आपका संबंधित लिए, जिससे आपका एक रिपीटेशन भी हो जाए और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1 और 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 का एक अद्वितीय हल है। यानी कि बहादुर यहाँ प्रश्न कह रहा है आपका कि k का आपको मान ज्ञात करना है और बताना है ना कि इन समीकरणों का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, तो प्रश्न बहुत ही आसान है, इसे हल कर लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, यहाँ लिख लेंगे हम लोग हल, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण को। देखिए बच्चों, तो समीकरण क्या दिया आपका है, टू 2x प्लस कितना दिया बच्चों आपको के वाई, और देखिए बच्चों इक्वल टू यहाँ पर 1 दिया है, तो इक्वल टू आपका क्या, इक्वल टू के यहाँ पर 1 है, हम लोग 1 को अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो अंदर लेंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, -1 इक्वल टू कितना होता है बच्चा आपका 0। ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, उसी प्रकार इसे लिख लीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ बच्चों आपका 3x माइनस 5y। देखिए बच्चों इक्वल टू 7 है ना, तो 7 को अंदर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा -7 इक्वल टू कितना बच्चों आपका 0। इसे समीकरण आप लोग 2 मान लीजिए। ठीक है, अब चलिए अब बच्चों यहाँ हम लोग का क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 का a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, ठीक है, तथा देखिए बच्चों लिख देंगे समीकरण 2 का, समीकरण 2 का, ठीक है, समीकरण 2 का a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या करने बच्चों, तुलना करने पर, चलिए तुलना कर लेते हैं बच्चों। देखिए तो इसका हम तुलना किससे करेंगे, समीकरण 1 से। देखिए बच्चों, तो x का जब x से तुलना करेंगे तो क्या होगा, तो बच्चों x कट जाएगा आपका, तो कितना मिलेगा a1 बराबर, बच्चों a1 बराबर मिलेगा आपको 2। हम लोग क्या लिख लेंगे बच्चों यहाँ पर a1 बराबर 2। ठीक, कॉमा कर लीजिए। अब देखिए जब y से y तुलना करेंगे y कट जाएगा, तो कितना मिलेगा b1 बराबर, ये मिलेगा बच्चों आपको k, तो b1 बराबर मिलेगा आपको k, कॉमा कर लीजिए। अब देखिए जब तुलना कराएंगे c1 का कराएंगे बच्चों -1 से, तो क्या मिलेगा आपको, तो बच्चों c1 बराबर मिलेगा -1। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 का तुलना करा लेंगे इस समीकरण से। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, तो x का तुलना कराएंगे x से, तो x से कट जाएगा, तो मिलेगा a2 बराबर 3। ओके बच्चों, कितना मिलेगा a2 बराबर 3, कॉमा कर लीजिए बच्चों। देखिए
अब देखिए y से y कट जाएगा तो कितना मिलेगा, b2 बराबर -5, b2 बराबर -5। ठीक है बच्चों, कॉमा। अब देखिए c2 से तुलना कराएंगे बच्चों -7 से, तो ये हो जाएगा आपका c2 बराबर -7। इस तरह से हो गया बच्चों। ठीक है सर, आगे देखिए। अब देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला है ना कि k का मान क्या करना है आपको, और यहाँ पर दिया है कि इन समीकरणों का क्या दिया है, एक अद्वितीय हल है आपको। ठीक है, चलिए तो लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पर। तो अद्वितीय हल के लिए, ठीक है बच्चों, तो अद्वितीय हल के लिए समीकरण क्या होता है आपका, जस्ट अभी लिखे थे बच्चों, क्या लिखे थे हम लोग यहाँ पे देखिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो देखिए बच्चों, ये अद्वितीय हल के लिए समीकरण होता है आपका। अब चलिए यहाँ पर रख लीजिए वैल्यू को। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ वैल्यू को पुटअप कर लेते हैं। अब देखिए a1, देखिए बच्चों कितना दिया a1 की वैल्यू, तो ये दिया आपका यहाँ पर 2। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, a1 की जगह पर 2 बटे में a2। देखिए बच्चों a2 कितना दिया है, तो a2 दिया आपका यहाँ पर 3, और बच्चे यहाँ रख लेंगे 3 नॉट इक्वल टू b1। बच्चों b1 कितना दिया आपका है, यहाँ पे दिया b1 आपका k, रख लीजिए k बटे में b2। देखिए बच्चों b2 कितना दिया है -5, हम यहाँ रख लेंगे -5। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब देखिए बच्चों, आगे हम गुना कर लेते हैं। देखिए तीनों गुना, जब तीनों गुना करेंगे बच्चों क्या होगा, देखिए जब देखिए बच्चे यहाँ -5 है, ठीक है, तो -5 को बड़ा गुना करेंगे 2 में, तो क्या मिलेगा, 2 5 10, यानी कि बच्चे ये हो जाएगा आपका -10। बच्चों 3 यहाँ पर है बच्चों, 3 को यहीं पर रहने दीजिए नीचे, नॉट इक्वल टू कितना बच्चों आपका k। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, k का मान आपको मिल गया। प्रश्न ने बच्चों हमसे k का मान ही पूछा था, तो बेटा k का मान कितना आया, -10/3 आया। ठीक है, ये बच्चों यही हम लोग का आंसर है। तो हम लिख देंगे बच्चों यहाँ पर, अतः k बराबर -10/3, यानी बच्चों नॉट इक्वल टू रहेगा यहाँ पर आपका। तो अतः k बराबर नॉट इक्वल टू -10/3 के लिए अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि प्रश्न में ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग कि देखिए बच्चों, यानी कि -10/3 को छोड़कर, यानी कि -10/3 के अलावा के सभी मानों के लिए क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, यानी कि -10/3 आप लोग इस समीकरण में नहीं रखेंगे, इसको छोड़कर आप कुछ भी के का मान रख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हम लोग का था सेकेंड प्रश्न, और बहुत ही आसान था बच्चों। ठीक है, हमने यहाँ पर के का मान फाइंड कर लिए हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम लोग का अगला प्रश्न आ गया, और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखते हैं इसको। देखिए ये प्रश्न कह रहा है बच्चों आपका कि के देखिए यहाँ बोला है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। अब की बार बच्चों का प्रश्न पूछा आपसे कि कोई हल नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये समीकरण क्या दिया बच्चों आपका, यहाँ पर देखो दिया 3x + y = 1, और क्या दिया बच्चों नीचे आपका, तो 2k - 1 कोष्टक में दिया पूरा x + k - 1, फिर बाहर दिया आपका y = 2k + 1। ठीक है बच्चों, ये क्या दिया आपका समीकरण दिया, और बोला है प्रश्न में क्या बच्चों कि इस k के किस मान के लिए कोई हल नहीं है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बच्चे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल। ठीक है, और हल में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर बच्चों समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। चलिए बच्चे मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 3x, देखिए क्या दिया 3x + y = 1 दिया। ठीक है, तो 3x + y, देखिए बच्चे यहाँ पे =1 है, हम लोग 1 को अंदर ले लेंगे। ठीक है, अंदर लेके आएंगे तो क्या होगा, प्लस में, तो अंदर आकर माइनस में हो जाएगा। -1 बराबर कितना बच्चों आपका 0, समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे इसे लिख लीजिए। आप देखिए कितना दिया आपका है, तो बच्चे यहाँ पर दिया आपका है 2k - 1, कितना बच्चे दिया है 2k - 1, बाहर कितना आपका x है, प्लस हो गया। ठीक है, k - 1, ठीक है बच्चों, क्या दिया ब्रैकेट में आपका k - 1, बाहर कितना दिया है y = कितना दिया बच्चों आपका, देखिए इक्वल टू दिया बच्चों यहाँ पर ना, = 2k + 1 दिया है। तो बच्चों इसको हम लोग अंदर ले लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों इसको कोष्टक कर लीजिए, आराम पड़ेगा आपको। तो इसको हम लोग अंदर लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस में 2k + 1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 0। इसे समीकरण कितना मान लेंगे बच्चों हम लोग, 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब सेम वही प्रोसेस करेंगे बच्चों जिससे पहले करते थे। देखिए बच्चा लिख लेंगे हम लोग समीकरण 1 का किसे तुलना करेंगे बच्चों, तो a1x + b1y + c1 = 0 से तथा समीकरण
दो का a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या करने पर बच्चों, तो तुलना करने पर। ठीक है, क्या करने पर बच्चों, तुलना करने पर। चलिए तुलना कर लेते हैं। देखिए इसका समीकरण बच्चा, इससे समीकरण पहले से तुलना कर लेते। देखिए तो x से x तुलना करेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो a1 बराबर कितना मिलेगा 3। तो लिख लीजिए यहाँ पर a1 बराबर कितना मिलेगा आपको 3, कॉमा। अब देखिए बच्चों यहाँ से y से तुलना करेंगे बच्चों, y का तो y कट जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है बच्चों, y गुणांक 1 मान लेते हैं। तो बेटा b1 बराबर कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ पर b1 बराबर बच्चों 1 मिल गया। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। आज देखिए, अब देखिए बच्चों हम लोग c1 से तुलना कराएंगे -1 से, तो c1 बराबर कितना मिलेगा बच्चों, तो c1 बराबर मिल जाएगा आपको -1। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। आगे देखिए, अब बच्चों देखिए समीकरण 2 का हम लोग किस तुलना कराएंगे, तुलना कराते हैं इस समीकरण से। ठीक है, चलिए देखिए x से x तुलना कराएंगे तो x x आपका यहाँ पर कट जाएगा बच्चों, तो क्या मिलेगा a2 बराबर। तो बच्चों यहाँ पर a2 बराबर जो मिलेगा ना वो कितना मिलेगा, तो 2k-1 मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चों, तो 2k-1। ठीक है, चलिए कॉमा कर लीजिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए b2 बराबर कितना मिलेगा आपको। देखिए बच्चों यहाँ पर y से, जब y से तुलना कराएंगे तो y आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b2 बराबर कितना मिलेगा, तो k-1। ओके बच्चों, कितना मिलेगा k-1, कॉमा। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब देखिए हम लोग निकालेंगे यहाँ पर c2 बराबर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर c2 है ना, c2 से तुलना कराएंगे बच्चों तो ये पूरा अंक मिल जाएगा पूरा। तो बेटा c2 बराबर कितना मिलेगा, तो माइनस में 2k+1। लिख लीजिए बच्चों माइनस, क्वेश्चन में रहेगा 2k+1। ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, अब देखिए बच्चों प्रश्न में क्या वाला आपका है कि इस के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है बच्चों, प्रश्न में क्या बोला है, कोई हल नहीं है। तो कोई हल के लिए हम लोग क्या जानते हैं, देखिए बच्चों लिख देंगे यहाँ पर, तो कोई हल नहीं के लिए। ठीक है बच्चों, देखिए जब कोई हल नहीं होता ना, उसके लिए समीकरण क्या बनता है। देखिए बच्चों उसके लिए समीकरण ये बनता है आपका, देखिए यहाँ पर ये बनेगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2। ओके बच्चों, तो इक्वल टू c1/c2। यहाँ बच्चों आपका नॉट इक्वल टू होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, ये कोई हल नहीं के लिए बच्चों इस समीकरण होता है। ठीक है, अब देखिए, अब बच्चों इसी में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट अप कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो a1 देखिए बच्चों कितना दिया a1 आपका, तो बच्चों a1 दिया आपका है 3, हम लोग यहाँ पर रख लेंगे 3। ठीक है, a2 कितना दिया बच्चों, a2 दिया आपका देखिए 2k-1। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर 2k-1। ठीक है बच्चों, ठीक सर। आगे देखिए इक्वल टू b1, बच्चों b1 कितना दिया, 1 दिया आपका, तो हम रख लेंगे आप b1 की वैल्यू को 1। ठीक है, नीचे b2 कितना दिया बच्चों, तो b2 दिया आपका k-1, रख लीजिए यहाँ पर k-1। ठीक है बच्चों, k-1 थोड़ा ब्रैकेट में कर लीजिए, आराम पड़ेगा। ठीक है, चलिए नॉट इक्वल टू c1। देखिए बच्चों कितना दिया c1 आपका, c1 दिया -1, तो रख लीजिए -1 बटे में c2 कितना मिल जाएगा बच्चों आपको, तो यहाँ मिल जाएगा माइनस में 2k+1। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर माइनस से बाहर आएगा 2k+1। ठीक है बच्चों, हमको देखिए यहाँ से बच्चों k का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है बच्चों, तो k का मान निकालना है। तो चलिए k का मान निकाल लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ से ना इन दोनों को ले लेंगे साथ में। देखिए बच्चों इन दोनों को साथ में हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को साथ में लेकर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, k का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ ले लीजिए बच्चों कितना 3 बटे में कितना आपका, तो 2k-1। ठीक है, इक्वल टू यहाँ कितना आएगा बच्चों, 1 बटे में k-1। यहाँ से बच्चों 3 गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों जब यहाँ पर k-1 का गुना करेंगे 3 में, तो चलिए गुना का 3 का देखिए, तो 3k यहाँ बच्चों हो जाएगा आपका 3k, फिर 3 से गुना करेंगे -1 में, तो बच्चों हो जाएगा -3। ठीक है, इक्वल टू, अब बच्चों देखिए 1 में गुना करेंगे इस वैल्यू का पूरा, तो ये पूरे वैल्यू यही मिलेगी, तो ये हो जाएगा 2k-1। ठीक है, और देखिए 3k बच्चों यहाँ पर 3k, यहाँ पर 2k है, तो 2k को इधर लेकर आइए बच्चों। देखिए यहाँ पर आपका 3k था, इधर आपका 2k था, 2k इधर लेकर आइए, प्लस में इधर बच्चों इधर आपका माइनस में हो जाएगा, माइनस में 2k इक्वल टू बच्चों यहाँ में कितना आपका है -1 है, यहाँ -3 है ना, उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा प्लस में 3। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। आगे देखिए जब बच्चों 3 में से जाएगा 2k तो कितना बचेगा, 1 ही k तो बचेगा आपका। ठीक है, यहाँ -1 में से बच्चों यहाँ पर 3 है, तो 3 में से घटेगा तो कितना बचेगा आपका 2। तो बच्चों यहाँ पर k का वैल्यू कितना आ गई, तो बच्चों k की वैल्यू आपको 2 आ गई। ठीक है, तो बच्चों हम लोग से k का मान ही पूछा था, तो k के किन मानों के लिए कोई हल नहीं होगा। तो देखिए बच्चों हम कह सकते हैं कि अतः k बराबर 2 के लिए इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और बच्चों ये बहुत आसान प्रश्न था। ठीक है, अब बस याद रखिएगा कि कोई हल नहीं के लिए समीकरण क्या होता है बच्चों, समीकरण आपका यही होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न को।
तो देखिए बच्चों, हम लोग का अगला प्रश्न जो कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, प्रश्न बहुत ही आसान है आपका, इसको जल्दी से हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों प्रश्न। ठीक है, देखिए ध्यान से। प्रश्न बच्चों क्या पूछा आपसे कि भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मैं बता दूं बच्चों, जो भिन्न होती है ना, वो कैसी होती है, अंश और हर के रूप में होती है। अगर मैं पूछे बच्चों यहाँ पर 5/3, पति बच्चों ये बताइए, ये जो आपका दिख रहा है ना, आपका ये परिमेय संख्या है ना, तो किस अनुपात में, तो बड़े भिन्न के रूप में। भिन्न क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर देखिए बच्चों, यहाँ पर अंश है, नीचे क्या आपका है, हर है। इससे बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग कह सकते हैं भिन्न। ओके बच्चों, ये 5/3 क्या है, भिन्न के रूप में है। ठीक है, अगर यहाँ बोलते हैं 6/7, ये भी क्या है बच्चों, भिन्न के रूप में, क्योंकि इसमें क्या एक अंश है और एक यहाँ पर हर है। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अगर मैं बच्चों यहाँ पूछ दो आपसे x/y, बताइए क्या ये भिन्न है क्या, तो हाँ भिन्न है, क्योंकि इसमें क्या एक अंश है एक हर है, ये भी भिन्न है आपका। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ नहीं इसमें बच्चों है। ठीक है ना, इसमें कुछ दम नहीं है प्रश्न में। हम लोग बच्चों इसको प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बच्चों जो पूछा है उसको मान लीजिए। तो क्या मानेंगे बच्चों, तो मान लेंगे कि माना वह भिन्न x/y है। ठीक है बच्चों, वो भिन्न क्या मान लेंगे आप, x/y है। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। आगे देखिए, तो चलिए लिख लेंगे यहाँ पर प्रथम शर्तानुसार। देखिए बच्चों, पहला शर्त क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चों कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे दीदी आपका, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, x/y। बच्चों ये भिन्न है ना, ठीक है बच्चों, ये भिन्न है। ये कितना हो जाती है बच्चों, तो 1/3 हो जाती है। बच्चों ये भिन्न कितना हो जा रही है, तो 1/3 हो जा रही है। कब हो जा रही है बच्चों, तो जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। ओके बच्चों, देखिए इसमें से अंश कौन सा है, तो बच्चों ये अंश है आपका, ये हर है आपका। तो बच्चों इसके अंश में से ना बच्चों एक माइनस किया जाता है ना, तो भिन्न कितनी हो जा रही है, तो बच्चों वो भिन्न 1/3 हो जा रही है। ठीक है बच्चों, ठीक है सर, बस इतना ही करना था बच्चों। ये भिन्न थी, 1/3 हो जा रही थी। कब हो जा रही थी, तो जब इसके अंश में से एक क्या कर जाता था, माइनस हो जाता था। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब इसको क्या करेंगे हम लोग बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, गुना कर लेते हैं। चलिए देखिए बच्चों, 3 से गुना करेंगे इस पूरे x-1 में, तो क्या हो जाएगा, तो गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका 3x, फिर 3 से गुना करेंगे -1 में, तो बच्चों हो जाएगा -3 इक्वल टू, जब y से गुना करेंगे बच्चों 1 में, तो क्या हो जाएगा y। आप देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर x और y को एक तरफ कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x, और जब y को इधर लेकर आएंगे तो क्या बचा हो जाएगा, तो -y। और देखिए यहाँ -3 है ना, उधर भेज दीजिए, तो जब इक्वल टू के -3 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में आपका 3। इसे मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। आगे देखिए यहाँ पर, अब देखिए लिख लेंगे यहाँ पर द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है बच्चों, द्वितीय शर्तानुसार। देखिए बच्चों, दूसरी शर्त क्या कर रहा था, कर रहा था कि यह 1/4 हो जाती है। ठीक है बच्चों, यानी कौन, कोई भिन्न की बातें कर रहा है। देखिए बच्चों, ये x बटा के यहाँ पर y, बच्चों ये भिन्न कितनी हो जा रही है, तो बच्चों ये भिन्न 1/4 हो जा रही है। कब हो जा रही है, तो जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। बच्चों इसका हर कौन सा है, तो ये अंश से नीचे वाला हर है, तो बच्चों इसके हर में कितना जोड़ दिया जा रहा है, 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि इसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो ये भिन्न कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है। तो 1/4 हो गई बच्चों। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो बड़े 3 गुना कर लीजिए, 4 से गुना करेंगे x में, तो ये बच्चों हो जाएगा 4x। ठीक है, जब y + 8 का गुणा करेंगे 1 में, तो क्या मिलेगा, y + 8 मिलेगा बच्चों। अब देखिए y को इधर लेकर आ जाइए बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर होगा 4x, y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में y, यहाँ कितना बचेगा बच्चों आपका 8। इस समीकरण क्या मान लेंगे आप लोग, समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब आइए यहाँ पर आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग हल करेंगे, क्या करेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे और वो यहाँ पर रख देंगे बच्चों, वही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। चलिए यहाँ देख लीजिए समीकरण 1 व 2 से। देखिए बच्चों समीकरण 1, देखिए समीकरण 1 कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया 3x - y = 3। कितना दिया बच्चों, तो ये दिया 3x - y = 3। अब देखिए बच्चों यहाँ पर समीकरण 2 कितना दिया है, ये दिया है बच्चों आपका 4x - y = कितना बच्चों आपका 8। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ से कोई भी वैल्यू ना आपके घट रही है, ठीक, कोई नहीं कट रही है आपकी। तो बच्चों एक्चुअल में इसको हम लोग हल करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, देखिए तो y के यहाँ गुणांक 1 है, y गुणांक यहाँ पे 1 है,
ये संख्या कट सकती है। कब कटेगी? जब इनमें से कोई एक चिन्ह क्या हो, आपको प्लस हो, तो प्लस कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ लिख दें हम लोग घटाने पर। ठीक है, तो जो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह आपके नीचे वाले चिन्ह बदल जाते हैं। तो चलिए देखिए बच्चों, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस। अब बच्चों ध्यान देखिए यहाँ पर, ये माइनस में वाई बच्चों, या आपका प्लस में वाई है, प्लस वाई और माइनस वाई दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कट जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बच्चों आपका माइनस में 4 है, यहाँ पर 3 है। जब 4 में से घटेगा आपका 3 तो कितना आएगा बच्चों, तो माइनस में 1 आएगा, यानी कि माइनस में 1 एक्स। देखिए फिर समझ लीजिए, देखिए बच्चों अगर मैं 5 यहाँ पर दिया, यहाँ पर दिया -6, देखिए 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन प्लस में के माइनस में, तो देखिए बच्चों जो संख्या बड़ी होती है ना उसके सामने देखते हैं कि वो चिन्ह कौन सा है। तो जो संख्या बड़ी होती है उसके सामने का चिन्ह अगर प्लस में होता है तो प्लस लिखते हैं, अगर बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह माइनस में है तो यहाँ पर हम माइनस लिखते हैं। तो चिन्ह कैसा है, माइनस है तो क्या लिख देंगे, माइनस में 1 आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है सर, यानी कि बड़ी संख्या के सामने वाला चिन्ह को हमेशा रखते हैं घटाते समय। ठीक है ना, याद ध्यान दीजिएगा। देखिए तो 4 में से घटेगा बटा 3 तो 1 आएगा, लेकिन बच्चा किस में आ पाएगा, माइनस में आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। आगे देखिए, जब बच्चों यहाँ पर 8 में से घटेगा 3 तो कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा -5। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। देखिए यहाँ पर माइनस से बच्चा माइनस कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 एक्स है ना, 1 एक्स मतलब देखिए बच्चों यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग, 5। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक्स का मान कितना मिल गया आपको बच्चों, एक्स का वैल्यू मिल गया यहाँ पर हमको 5। अब क्या करना है बच्चों, हम लोग को यहाँ से वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेनी है। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो एक्स का मान बच्चों कहाँ रखेंगे, देखिए यहाँ पर समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, किसी भी रख लीजिए एक्स का मान। तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। ठीक है ना, चलिए तो एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों समीकरण 1 में रख लीजिए। प्लस समीकरण 1 क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर समीकरण 1 दिया है बच्चों आपका, यहाँ पर देखिए 3x - y = 3 आपका रख लीजिए बच्चों यहाँ पर समीकरण 1। देखिए तो 3x - y = 3। चलिए बच्चों यहाँ पर रख लीजिए एक्स का मान रखेंगे बच्चों यहाँ 5। ठीक है, देखिए 3 बच्चों एक्स का मान यहाँ पर रखेंगे 5 - y = 3। अब देखिए बच्चों 5 तिहाई कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 15 माइनस कितना बच्चों y बराबर कितना आपका 3। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या करें हम लोग, यहाँ पर बताइए बच्चों। देखिए अगर देखिए बच्चों यहाँ 15 की जगह तो यहाँ पे छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, 15 की जगह छोड़ दे रहे हैं, 3 को इधर लेकर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में 3 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में। अब देखिए पर माइनस में उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा वाई का प्लस में हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होने वाला है, जब 15 में से बड़ा 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 12, यानी बच्चों वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 12 मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब पूछ रहा था बच्चों, प्रश्न क्या पूछ रहा था आपसे कि वो आप भिन्न ज्ञात कीजिए। बच्चों भिन्न कैसे निकालेंगे, आप कुछ नहीं करना है बच्चों, एक्स का मान कितना दिया देखिए, तो देखिए बच्चों एक्स का मान बच्चों कितना भी निकाले आपने, निकाले हैं 5, तो बच्चे यहाँ पर रख देंगे आप लोग 5। और बच्चों वाई का मान कितना आता है 12, तो यहाँ पर क्या रख देंगे आप लोग 12। यानी कि बच्चों हम कह सकते हैं कि वह भिन्न क्या होगी, तो 5/12 होगी। ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं ऐसे आंसर में आप लोग करके कि अतः वह भिन्न कितना होगी बच्चों, तो 5/12 होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। तो एक्चुअली में बच्चों ये प्रश्न बहुत आसान था आपका। ठीक है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो आइए बच्चों देखते हैं इस वीडियो के लास्ट प्रश्न को, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग बच्चे यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए ध्यान से प्रश्न कहना क्या चाह रहा है बच्चों। प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, प्रश्न बहुत ही आसान है बच्चों। प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं समझते हैं आप लोग हैं, यानी कि 2 संख्याएं होंगी। ठीक है, चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए बच्चों संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पहले मान लेंगे। जो बच्चों प्रश्न पूछता है ना उससे पहले मानते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट तरीका है। प्रश्न में जो भी पूछे आपसे ना बच्चों उससे तुरंत मान लीजिए आप। ठीक है, क्या पूछा आपसे, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि माना। देखिए बच्चे यहाँ क्या प्रश्न बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या, तो बच्चों हम लोग इस तरह से हम लोग भी मानेंगे। माना पहली संख्या कितना मानेंगे बच्चों, x है। ठीक है, और क्या मानेंगे बच्चों, दूसरी संख्या कितना बच्चों मान लेंगे, y है। ठीक है, ऐसे प्रश्न मानेंगे बच्चों बहुत आपके लिए बेस्ट होगा। यानी क्या किया हम सबसे पहले यहाँ पर कैसे मान लिए हैं, तो जो प्रश्न बच्चों पूछता है ना उसी को मान लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि वो संख्याएं क्या हैं, x और y है। इसमें से पहली संख्या x, दूसरी संख्या y है। तो हम बच्चों हम लोग क्या करें, यहाँ पर लिख लेंगे तो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बच्चों देखो क्या करा आपका, देखिए
बच्चों प्रश्न क्या है आपका, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26, यानी बच्चों इन दो संख्याओं का दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर, अंतर मतलब घटाना, कितना बच्चों 26 है। देखिए यानी कि x और y इन दोनों का बच्चों अंतर कितना है, तो ये दिया आपका है 26 है। ठीक है बच्चों, इसे मान लेते हैं समीकरण 1, यानी कि x और y का अंतर बच्चों दिया है 26। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। आगे देखिए और कह रहा है एक संख्या। ओके बच्चों, यानी देखिए अब देखिए यहाँ बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या होगा, दूसरा आपका प्रश्न आ गया। देखिए करेक्ट, एक संख्या है बच्चों, यहाँ दिया ना एक संख्या है। ठीक है, वो क्या है बच्चों, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या कौन सी है बच्चों, तो y है। ठीक है, एक x से परे संख्या, दूसरी संख्या y है, तो इस y की क्या बच्चों 3 गुनी है, यानी कैसी बच्चों 3 गुना के रूप में है। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू, यानी कि पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या का 3 गुनी है। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। इससे क्या मान लेंगे हम लोग, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए बच्चों, प्रश्न बहुत ही आपका सिंपल प्रश्न है। हम लोग क्या करेंगे, देखिए बच्चों x का मान मिल गया, हम लोग क्या करेंगे, x का मान के बच्चों क्या करेंगे, समीकरण 1 में लाकर रख देंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बच्चों हम लोग को x और y का मान ही निकालना है, अगर है मोटा मोटा बात तो। ठीक है चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में, ओके बच्चों समीकरण 1 है दिया ना, ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब देखिए बच्चों समीकरण 1 क्या दिया है, तो बच्चों ये दिया आपका, देखिए आगे यहाँ लिख देते हैं बच्चों। समीकरण 1 कितना दिया बच्चों, तो ये दिया आपका x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया बच्चों, आपको 26 दिया है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ बच्चों x का मान रखेंगे। x का मान कितना दिया बच्चों, 3y दिया है, तो रख लीजिए यहाँ पर 3y x का मान, तो 3y, और बच्चों ये माइनस पहले से था माइनस, फिर यहाँ पर y इक्वल टू कितना बच्चों आपका 26। अब देखिए बच्चों 3y में से कितना घटेगा y, एक y घटेगा, यहाँ पर बचेगा आपको 2y। ठीक है, इक्वल टू कितना बच्चों आपका 26। y का मान निकालना, क्या करेंगे बच्चों 2 से भाग दीजिए, तो 13 दूना के 26। ठीक है बच्चों, y की वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, 13 मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, y का मान क्या करेंगे, हम ला कर रख देते हैं समीकरण 2 में। जब यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा हम लोग को। चलिए रख लेते हैं, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, अब देखिए बच्चों समीकरण 2 क्या दिया है, तो ये दिया समीकरण 2 आपका x बराबर 3y। अब देखिए बच्चों कुछ नहीं करना है, x बराबर 3, y की वैल्यू कितना दिया बच्चों 13 दिया है, हमें अब क्या कर लेंगे, रख लेंगे 13 को। ठीक है, देखिए तो x बराबर 13 3 कितना हो जाएगा आपका 39। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। तो बच्चों हम लोग के यहाँ क्या मिल चुकी है, संख्याएं, यानी कि वो संख्या क्या होगी बच्चों, जिसमें से बच्चों हम कर सकते हैं, पहली संख्या कितनी होगी 39, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों 13। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। और बच्चों यही तो हम लोग का था, अतः हम लिख सकते हैं ऐसे करके, ये x की वैल्यू बेटा कितना मिल गया आपको, तो ये ले लेंगे हम लोग 39। बच्चों y की वैल्यू कितनी मिल जाएगा आपको 13, और बच्चों यही क्या हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो प्रश्न था ना, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं बच्चों कोई न्यू वीडियो डालूंगा ना, तो क्या होगा, आपके यहाँ सबसे पहले पहुंचेगा और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे अंक ला पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।